दोस्तों, हमारे भारत के बहुत सी धार्मिक ग्रंथों में असुरों और भूतों का इस धरती पर होने का जिक्र मिलता है। अगर भगवान है तो शैतान भी है कई बार, और शहरों में इनके होने का समय समय पर दावा भी किया गया है। आप लोग श्राप में यकीन रखते हैं? अगर नहीं तो इस कहानी को सुनने के बाद यकीन हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव रायपुर, इस गांव के किनारे बहुत ही पुरानी छोटी सी नहर थी जिसकी खुदाई और साफ सफाई का काम चला था कि तभी खुदाई कर रहे मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। हम सब लोग जैसे उन मजदूरों के पास पहुंचे तो हमें उस नहर में बहुत ही पुराने जमाने का पीतल का घड़ा दिखा, जिसे देखते हम सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन सब इस बात से अनजान थे कि वो कोई मामूली घड़ा नहीं बल्कि पूरे गांव वालों के लिए जीता जागता मौत का संदेशा था। और जैसे उस घड़े को निकालने के लिए मजदूरों ने उस घड़े के पास खुदाई की कि तभी अचानक एक काले सांप ने उस मजदूर के पैर पर काट लिया, जिसके बाद कुछ ही क्षणों में उस मजदूर की तड़पते तड़पते मौत हो गई। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक श्रापित कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम रमेश है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी में घटित हुई एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटना आज से तकरीबन 12 साल पहले घटित हुई थी। मैं उस वक्त अपने गांव रायपुर में, जहाँ भी छोटा मोटा काम हुआ करता था, जैसे कि सड़क बनवाना, किसी नहर की खुदाई करवा के चौड़ा करवाना, ये सब काम मेरे ही देखरेख में होता था। काम के सिलसिले में मैं एक दिन दूर गया हुआ था और वहां से मुझे अपने गांव लौटते वक्त मुझे थोड़ी देरी हो गई थी। मैं अपने बाइक पर सवार मग्न गाना गुनगुनाते हुए अपने गांव की ओर बढ़ जा रहा था। जिस रास्ते से मैं गुजर रहा था वो खेतों के बीच से बना हुआ एक अच्छा सा रास्ता था जिसके चारों तरफ खेती खेत थे। रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। मैं गांव के किनारे तक पहुंच गया था कि तभी एकदम से मेरी नजर गांव के किनारे एक बगीचे में पड़ी। तो मैंने जो देखा उसे देखते मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस बगीचे में मुझे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई दिखी। मैं सहम सा गया कि इतनी रात के उस बगीचे में ये औरत है कौन। तभी मैंने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा ली और मैं जब अपने घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी माँ रो रही थी। मैंने अपनी माँ को रोता देख मैंने कहा, माँ क्या हुआ, क्यों रो रही हो आप? मेरी बात पर मेरी माँ ने मुझसे कहा, गांव में हल्ला हो गया है कि किसी की मोटरसाइकिल से आते वक्त एक्सीडेंट हो गया है और मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। गांव के कुछ लोग तुम्हारा नाम ले रहे थे। तभी मैंने अपनी माँ से कहा, माँ ऐसा कुछ नहीं है, देखो मुझे क्या होगा, मैं तो तुम्हारे सामने हूँ। मैंने माँ को दिलासा दिया और जैसे मैं गांव में कुछ पता करने के लिए निकला कि आखिर बात क्या है, तो मुझे पता चला कि मेरे पड़ोस में रहने वाला एक आदमी जिसका नाम भी रमेश था, उसकी एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। मेरे घर में मेरी माँ अकेली रहती थी। जब मैं छोटा था तभी मेरे पिताजी की मौत हो गई थी। मुझे लेकर मेरी माँ हमेशा बहुत ही चिंतित रहती क्योंकि मेरे अलावा उनका कोई नहीं था। मेरी माँ ने मेरी शादी के लिए लड़की देख रखी थी। उन्होंने उस लड़की की तस्वीर दिखाई तो मैंने कहा, आपको जो ठीक लगे माँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तभी उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने शादी का दिन रख दिया था जो कि 6 महीने की बात की थी। मैं खाना वाना खाकर सोने चला गया और अभी मेरी आंख लगी ही थी कि मैंने एक ऐसा सपना देख लिया जिससे मेरी एक चीख के साथ नींद टूट गई। मैं पसीने से तरबतर हो गया था। उस रात में बड़ी मुश्किल से सोया। अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरे घर के बाहर प्रधान और कुछ लोग आए हुए थे। उन्होंने मुझे बताया कि जो हमारे गांव के किनारे से होकर एक पुरानी नहर गुजरती है, उसे खुदाई और साफ सफाई कराने का ऑर्डर आया था। मैंने उनसे ठीक है बोलकर हाँ बोल दिया और सुबह के तकरीबन 9 बजे हम कुछ मजदूरों के साथ उस नहर की साफ सफाई कराने निकल पड़े। काफी सालों से उस नहर की सफाई ना होने के कारण उस नहर के चारों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियां उग गई थी। मैं गांव के प्रधान और बाकी के कुछ लोग हम आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। उन्हीं में से एक मजदूर हमारे पास दौड़ता हुआ आया और हमें चलकर देखने के लिए कहा। और जैसे हम उस जगह पर पहुंचे जहां सफाई चल रही थी कि तभी हमने वहां पर देखा कि एक बहुत ही पुराने जमाने की पीतल की मटकी जमीन में दबी हुई थी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे मानो वो मटकी खजाने से भरी हुई है। मैंने कुछ मजदूरों को उसे निकालने के लिए कहा और मटकी के पास जैसे खुदाई की तो एक काला सांप उस मटकी के पास से निकला। इससे पहले कि वो मजदूर कुछ कर पाता कि उस सांप ने तुरंत उस मजदूर को डस लिया और हमारे सामने कुछ ही क्षणों में उस मजदूर की मौत हो गई। हमें इतना भी वक्त नहीं मिला कि हम उस मजदूर को अस्पताल ले जा सके। उस आदमी की मौत से हम सभी लोग भयभीत हो गए कि आखिर ऐसा कौन सा वो सांप था जिसके काटने से तुरंत ही
उस मजदूर की मौत हो गई। अभी हैरानी से हम सब उस आदमी की तरफ देख ही जा रहे थे कि तभी उसी नहर के पास हमारे गांव के पुजारी आ पहुंचे। उस मटकी और लाश को देखते ही वो पुजारी भयभीत हो गए। गांव वालों का उन पुजारी जी को लेकर ये धारणा थी कि गांव में आने वाला संकट इन्हें सबसे पहले पता चल जाता है। उन पुजारी जी ने डरी आवाज में हमें चेतावनी देते हुए कहा, ये काम इसी क्षण बंद करना होगा, नहीं तो आगे इस पूरे गांव पर बहुत बड़ा संकट आएगा। हम सब उनकी बात सुनकर हैरान थे कि ये बोल क्या रहे हैं कि तभी उनकी नज़र उस नहर में पड़ी उस मटकी पर गई, जिसे देखकर उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि वो साधारण मटकी नहीं थी। उन्होंने हम सबसे कहा कि इस मटकी को कोई हाथ मत लगाना, ये आम मटकी नहीं है। इतना कहकर वो अपने गांव के स्थान की ओर निकल पड़े। हम उन पुजारी जी की बात सुनकर सोच में पड़ गए थे। हमने उसी क्षण काम बंद कर दिया और उस आदमी की लाश को लेकर अपने गांव लौट आए। अभी एक दिन पहले ही मेरे पड़ोस में रमेश की मृत्यु हुई थी और आज इस आदमी की मौत हो गई। गांव में पूरी तरह दहशत का माहौल बना हुआ था। मैं उस पुजारी की बात से हैरान था। बहुत ही मुश्किल से मेरी वो रात गुजरी। फिर अगली सुबह मेरे गांव के प्रधान मेरे घर के बाहर एक बार फिर कुछ लोगों को लेकर आए और मुझसे कहने लगे कि हमें जल्दी उस नहर के काम को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकारी मामला है। यूं ही अंधविश्वास की बातों से हम काम को तो नहीं बंद कर सकते। तभी मैंने कहा, ठीक है, आप जैसा उचित समझे। और एक बार फिर जैसे हम उसी नहर के पास पहुंचे कि तभी हमारी नज़र उस मटके के पास पहुंची तो सामने का दृश्य देखकर हमारा कलेजा हिल गया। दरअसल हमने देखा कि उस नहर से वो पीतल का मटका गायब था और उसी मटके की जगह पर गांव के उन्हीं मजदूरों में से एक मजदूर की लाश पड़ी हुई थी, जिसे देखकर फौरन ही हमने इस बात की सूचना पुलिस प्रशासन को दी और मौके पर ही पुलिस कर्मचारी नहर के पास पहुंचे। गांव वालों से पूछताछ करने के बाद उन्होंने उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मौत का ये सिलसिला अब जाहिर हो चुका था। बीते पिछले 3 दिनों में 3 मौतें लगातार हो चुकी थी। पूरा गांव भयभीत था। मेरे दिमाग में अब तमाम सवाल चल रहे थे कि तभी मुझे ख्याल आया कि हमारे गांव के पुजारी ने उस मटके को छूने से मना किया था। मैं तुरंत ही उन पुजारी की ओर निकल पड़ा और जैसे ही मैं गांव के किनारे माता के स्थान पहुंचा तो मुझे वो पुजारी जी दिखे। तभी मैंने उन्हें प्रणाम किया और पूछने लगा कि महाराज, आखिर उस मटकी में है क्या? और आज उसी मटकी के पास एक आदमी की लाश मिली और वो मटकी वहां से चोरी भी हो चुकी है। मेरी बात सुनकर उस पुजारी ने मुझे बताया कि जब तक उस मटकी को उस स्थान पर गाड़ नहीं दिया जाता तब तक ये मौतों का सिलसिला नहीं थमने वाला। और